था। प्रश्न यो है कि मरणासन व्यक्ति को कर्तव्य काई है, और गुरुदेव बतावन लग गया कि मरणासन व्यक्ति को कर्तव्य है मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, भागवत कथा श्रवण करो। और तीर्थ यात्रा के विषय में भी आपा श्रवण करया कि तीर्थ यात्रा कई हिसाब से करनी चाहिए। जब तीर्थ यात्रा की मन में आ जाए तो घर से संकल्प लेकर के जाओ कि मैं तीर्था में जा रहा हूं, और जब मैं तीर्था में जा रहा हूं तो तीर्था की मर्यादा को ध्यान रखो। अमर्यादित रूप से तीर्था ने पर्यटन स्थल मत बनाओ। आज आपा का जितना जितना तीर्थ है ना, वे सारा का सारा पर्यटन स्थल बन चुका है, और वे पर्यटन स्थल बनने के कारण से तीर्था की जो महिमा है वह खत्म होगी, नहीं के बराबर रीवी है। अब वृंदावन लोग ज्यादातर घूमने वाला और रील बनाने वाला लोग जावन लागा, परंतु बूढ़ा बडेरा जो लोग है वे सोचे कि मैं जावा कि नहीं जावा, भयंकर भीड़ हुएली मांगो मैं किया दर्शन करा मां के बिहारी का। यान की भीड़, यान की पब्लिक घुमा फिर के वास्ते लोग है जगह पर्यटन स्थलों के माई जावन लागा। मैं आपसे निवेदन करूं, आप लोग जब भी जाओगा कोई भी तीर्थ यात्रा करने के वास्ते भी मैं 7 तीर्थ प्रमुख रूप से है, ये 7 तीर्थों को आप नाम श्रवण कर लियो। ये 7 तीर्थ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए आपके जीवन में। और जब जाओ ना तो केवल मरणासन व्यक्ति को कर्तव्य है कि मैं ये तीर्थ जाऊं हूं, परंतु मैं पाछो आना के वास्ते कौन जाऊं। मैं जा रहा हूं अयोध्या, मैं जा रहा हूं मथुरा, परंतु मैं आण वास्ते कौन जाऊं। हे ठाकुर जी, आप मेरे ऊपर यान की कृपा करो कि मैं वृंदावन जावा और मेरा प्राण जो है ना वृंदावन में ही निकल जाए। मेरा प्राण जो है वे मथुरा में, काशी के मायने, कांची के मायने, अवंतिकापुरी के मायने मेरा प्राण चलिया जाए। इस प्रकार को संकल्प लेकर के जो लोग तीर्थ यात्रा करे, आपको जीवन, आपको मरण सुधारण के वास्ते, के वास्ते कर्तव्य बताया गया है कि ये मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य है। अब मैं मेरा जीवन के मायने सब प्रकार का कार्य कर लिया, अब मेरे वास्ते करने कुछ भी शेष नहीं है, सारी जिम्मेदारियां मैं घर परिवार की पूर्ण कर दी हुई। अब मैं इस संसार को त्याग करके और तीर्थों के मायने जाऊं, भगवान की सेवा करूं। तीर्थों के मायने भगवान का जो भक्त है मैं की सेवा करूं, और बढ़ जाकर के भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए, भगवान को नाम संकीर्तन करते हुए जो प्राण त्याग देवे वो भगवान के धाम जावे। इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, न कि इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करनी कि बट जाएंगे तो वहां पे कौन सी होटल में रुकेंगे, क्या खाएंगे। लोग जावे तीर्थों के मायने और बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटलों के मायने रेवे, कितना रुपया 10,000-20,000 हजार होटलों का चार्ज देवे, खूब एकदम बढ़िया मौज मस्ती आनंद उत्सव मनावे। मंदिर के मायने प्रवेश करया, पंडित जी बोलिया टिको काट दियो, लियाओ दक्षिणा, भी टाइम में फेसबुक में फोटो वीडियो बना करके गाल देवे। आजकल तो पंडित जी बड़ा लूटते हैं। मंदिरों के जो पंडे लोग होते हैं वो बहुत लूटते हैं। मैं क्यों किताब लूटिया था ने, अरे मैं यहाँ बोलूं 500 को नोट ऊपर वाली जेब में घालर जाया करो, 1000 रुपया ऊपर वाली जेब में घालर जाया करो, मन में सोच जाया करो मैं जाऊं तीर्थों के मायने तो मैं बट जाकर के दे रहा हूं। बट होटल देव, होटल के मायने बढ़िया रेस्टोरेंट के मायने जिम जिम करके टिप देव भी टेम के मायने तो यह विचार को नहीं आवे कि आप एक कौन देवा। परंतु बट बे तीर्थों के मायने, अरे जगन्नाथपुरी के मायने जब जाओ और बठा का जाओ पंडित जी लोग है बेन, यदि आपा सेवा दे रहा ना तो समझ लिया आप बड़ा भाग्यवान हाँ। यहाँ क्यों विचार करो कि इनका तो घणो ही आवे। अरे कोई का कितो ही आजो अरबों खरबों रुपया बे भी प्लेट में घाल घाल कौन खावे, खावे तो 2-3 रोटी है। बांका कुछ भी आऊं तो उसी, नहीं आऊं तो उसी भी से अपन कोई मतलब को नहीं। आपका कर्म सगड़ाई होगी। अगर बे गलत रूप से ले रहे हैं तो भी को फल बे न मिली। आपनो यो कर्तव्य है कि आपा जब तीर्था में जावा, आपने सामने कोई भी व्यक्ति याचक इत्यादि आवे, आपा बेना हाथ उत्तर कुछ न कुछ दे रहा हो। ई वास्ते तीर्थ यात्रा करो, न कि ई वास्ते बेना गली गली बदनाम कर दो। मैं तो बट गया, माने तो यहाँ लूट लिया, काली घाट कलकत्ता में गया, माने तो लूट लिया। मैं क्यों इतना लूटी जगह कहीं थे, 200 400 500 रुपया थका लाग गया थे लूटी जगह है। और फिर बाद के मायने बटो सदा थे बस आया करो, आज थे ओला करके आए गया, बिग माइन 500 रुपया लाग गया। बट दिया जन तो थे लूटी जा को नहीं, माए थे लूटी जगह। विचार करो, अपने आप ने बड़ी सोच रखो। बड़ी सोच हुए ना तो जादू भी बहुत बड़ा बड़ा हुए। ये वास्ते विचार करो कि आप जो कार्य कर रहे हैं तीर्थ यात्रा के वास्ते, आप जो तीर्थाटन कर रहे हैं वो वास्तव में कहीं तीर्थाटन है या एक पर्यटन को कार्य हो रही है। पर्यटन नहीं,
लोग भागवत जी की कथा श्रवण करने जावे देश विदेश दूसरी जगह रखा करे ना कि बहुत सारी संस्थावां है कने किसी जगह रखे कने किसी जगह रखे बी जगह के मायने जद भी आपा ने जानू हुए ना तो आपा इस प्रकार से मत जाओ कि आपा भागवत जी की कथा के मायने एक मेहमान बन करके आया हाँ आपा ने ये बुलाया है जना आपा आया है। आपा जद भी भागवत जी की कथा के मायने जाओ तो एक भक्त बन करके और एक सेवक बन करके जाओ। आपा सेवक बन करके जाओ कि ई भागवत जी की कथा के मायने मेरे द्वारा कितनी सेवा हो सके। गए तो थे उन्होंने बुलाया था परंतु होटल में रूम की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वहाँ पे तो हमारे मच्छर बहुत काट रहे थे। वहाँ पे तो खाना अच्छा नहीं था। वहाँ पे तो ये नहीं हुआ वहाँ वो नहीं हुआ। अरे इस प्रकार की जो बातें हुए ना इस सारी इस प्रकार की बातें नहीं करनी। आपा भागवत जी की कथा के मायने यदि कोई आपा ने बुला लिया ना बेन बारंबार धन्यवाद दो कि अरे थे मन भागवत जी की कथा में आमंत्रित करया हो थाके कारण से माँ की तीर्थ यात्रा भी उजी और भागवत यात्रा भी उजी। मैं बार बार धन्यवाद बोला आप लोगों ने। और इस प्रकार से हमेशा व्यक्ति ने भागवत जी की कथा में शामिल होकर के सेवा का कार्य करना चाहिए न कि बट इस प्रकार का कार्य करना कि बट माने यहाँ को मिलियो फैसिलिटी ही चाहिए जना आपके घर में रहो आपके घर में सगली फैसिलिटी मिल जी। आ एक अवस्था आज अभी समय में व्यक्ति लोग तीर्थ यात्रा आरंभ करे तीर्थ यात्रा जाओ किसा किसा तीर्थ जाना चाहिए। बे सब तीर्थों को नाम मैं आपने बता रहा हूँ। बे को नाम इस प्रकार से है। सबसे पहले आप नाम बोलो अयोध्या। अयोध्या जी जानो चाहिए। आप लोग जानो अयोध्या जी की महिमा कहीं है। अयोध्या जी के विषय में मैं आप लोगों ने बताऊं। शायद आप लोगों के मन में आ है कि अयोध्या जो है वह भगवान श्री राम की जन्म भूमि है और अयोध्या जी की महिमा है। भगवान की जन्म भूमि होना मात्र से अयोध्या जी की महिमा को नहीं है। अयोध्या जी की महिमा आ है कि अयोध्या जी त्याग की भूमि है। क्या की भूमि है? त्याग की भूमि है। भगवान राम ने कियो कि थे राजा बन जाओ। भगवान राम मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं राजा को नहीं बनूंगा क्योंकि मन मेरे पिताजी को आदेश है मेरी माँ को आदेश है मेरी माँ की इच्छा है मन वन में जाना है। आपकी जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी आपको राज्य सब कुछ ने त्याग दियो खाली एक और एक मात्र वचन निभाना के वास्ते। मेरा पिताजी एक बार मेरी माँ ने वचन दियो और आज वो वचन पूरा करना को समय आयो है। भगवान राम त्याग दिया परंतु भगवान राम तो त्याग दिया। लक्ष्मण जी ने कुण कियो भाई कि थे वन में चलिया जाओ। लक्ष्मण जी दौड़िया दौड़िया गया आपकी माँ के करने माँ माँ मन वन में मैं भैया के साथ में जाऊं। माँ कहीं केवल लागी है। माँ केवल लागी है बेटा तू मैंने पूछने के ना आयो। जहां राम नहीं वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। यान की मां यान की विशिष्ट धरती की आप चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या ने समझना की आवश्यकता है। एक नगर के पीछे व्यक्ति दीवानो हो रही है। व्यक्ति बिन नगर की तरफ दीवानो मत हो बिन नगर की महिमा की तरफ दीवाना हो। बिन नगर की महिमा का ही है। भी नगर की महिमा है कि भी कमाई ने भगवान राम आपको सब कुछ त्याग करके वन की तरफ चालिया तो श्री लक्ष्मण जी भी चालिया। पूछ लियो बात है कि हे लक्ष्मण जी थे वन में जाओगा तो काई करोगा बट क्या रहोगा। बचपन को एक मन गीत याद आएगा। आप लोग भी अगर गाया हो इन बचपन में तो जरूर ही न गाइजियो नहीं तो मार सागे सागे गाइजियो। राम चले वन में राम चले वन में सीता भी चले जाएंगे। राम चले वन में सीता भी चले जाएंगे। दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे। दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। चले वन में सीता भी चले जाएंगे। राम चले वन में सीता भी चले जाएंगे। दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे। दे दो माता
और लक्ष्मण जी ने पूछ लिया कि बताओ बेटे रेव किया? बोले भूख लगेगी तो कहाँ से खाओगे, 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 तोड़ लेंगे फल फूल और खाते खाते जाएंगे, तोड़ लेंगे फल फूल और खाते खाते जाएंगे। राम चले वन में सीता भी चले जाएंगे, राम चले वन में सीता भी चली जाएगी, दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे, दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे। ताली। प्यास लगेगी तो कहाँ से पियोगे, 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 प्यास लगेगी तो कहाँ से पियोगे, प्यास लगेगी तो कहाँ से पियोगे, खोद लेंगे नदियाँ, खोद लेंगे नदियाँ और पीते पीते जाएंगे, खोद लेंगे नदियाँ और पीते पीते जाएंगे, राम चले वन में सीता भी चले जाएंगे, राम चले वन में सीता भी चली जाएगी, दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे, दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे, दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले जाएंगे, दे दो माता आज्ञा तो हम भी चले बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। यान की अयोध्या नगरी और भी अयोध्या नगरी के मायने भगवान श्री राम आपको सब कुछ त्याग करके राजपाट छोड़ करके आज के समय के मायने यदि बच्चा ने कह दियो जावे तो बच्चा सीधो इल्जाम लगावे आपके माँ बाप के ऊपर कि माँ बाप माने कुछ दियो ही को नहीं। परंतु आज भगवान श्री राम भी समय के मायने राम जी का बहुत सारा पक्षधर लोग है, पूरी की पूरी नगरी राम जी ने बहुत पसंद करती। आप लोग कथा में सुनिया उसी की राम जी जब वनवास की तरफ गया तो पूरो को पूरो नगर जो है ना वो राम जी के पीछे चालन लागो। जब पूरी जनता साथ के मायने ही तो राम जी के देवता की मैं ही राजा हूं, पिता की आज्ञा को पालन। भाई लक्ष्मण भी जा रहे है, सीता भी जा रही है, मैं भी जाऊं। सीता जी के कौन पाया? सीता जी आपके दाहिने पैर के अंगूठा ने जमीन पर घिसन लग गया। कौशल्या माता समझ गई और बस आंख का इशारा से कह दियो कि तू भी रेडी हो जा। वलकल वस्त्र धारण करके तैयार हो जा सीता। और अठे भरत जी महाराज, भरत जी महाराज का कहना कितो सुनहरो मौको हो। आज भरत जी महाराज जो है ना बे अयोध्या का राजा बन सकता है, परंतु भरत जी महाराज कहवे कि मेरा भैया जो है ना बेको ही वो राज है, बेको ही राज्य है। मेरा भैया जब तक नहीं आवेगा भी समय तक भैया की चरण पादुका इस सिंहासन के ऊपर विराजमान हुएगी और मेरा भैया को ही राज रहेगा। 14 वर्ष तक भगवान की चरण पादुका सिंहासन पर विराजमान हुई और भरत जी महाराज जो भी निर्णय लेता पहली चरण पादुका ने प्रणाम करता और भी बाद में निर्णय बताता। स्वयं वनवासी को रूप धारण करके और भी भरत जी महाराज आपको जीवन बिताया। जी हाँ, भगवान राम जटा बांध रखी है, बियान ही जटा बांधे। ये प्रकार का भरत जी महाराज। और आज शत्रुघ्न जी, अरे भरत जी भी जद राजा बने नहीं और राम जी गया वन में, लक्ष्मण भी गया, आज शत्रुघ्न जी का करना बेकर करना तो बहुत बढ़िया मौको। बे तो राजा बनना के मतलब है कि कोई ही को नहीं है, परंतु बेकर करना मौको हो आज
भैया कह दे तो जब कोई राजा नहीं बने ना तो एक काम करो थे मन बनाई दे। शत्रुघ्न जी कियो संपूर्ण राज्य मेरे भैया को है। जब तक भैया नहीं आवेगा, आप लोग शायद राम कथा के मायने कदे शत्रुघ्न जी की भूमिका कौन सुनिया उसी। जब तक मेरा भैया नहीं आवे तो इस राज्य की सीमाओं की रक्षा करना को कार्य मेरो वे शत्रुघ्न जी है। यान का प्रतापी, यान का दिव्य पुरुष जो है वे आपने रामचरितमानस में राम कथा के मायने मिले। मैं आप लोगों ने अयोध्या जी की महिमा बतावे हो कि जो लोग अयोध्या जी के मायने जाकर के और बटे आपका प्राण त्याग नहीं कर सके ना, वे लोग एक काम कर जो, वे आपके घर ने अयोध्या बना लीजियो। जका घर के मायने घर परिवार का सदस्य जो है ना एक दूसरा के वास्ते आपको हक छोड़ देवे और एक दूसरा ने आगे बढ़ाना की कोशिश करे, वो घर अयोध्या के समान है। या अयोध्या जी की महिमा है। यान का भरिया पूरा परिवार के मायने आपकी पूरी उम्र लेकर के यदि कोई को निधन हो जावे ना तो समझ लीजिए अयोध्या के मायने मृत्यु के बराबर ही है। यही तो मोक्ष है। आपाऊ अपना बडेरा काई चावे, बोले उनका मोक्ष नहीं हुआ, उनकी गति नहीं हुई, बे आपाऊ काई चावे, बे आ चावे कि मेरे परिवार का सब सदस्य एक जगह बैठा रहे, एक जगह बैठ करके और सगला जड़ा भोजन करे। ये वास्ते ही तो 12 दिन को जब काम हुए भी समय के मायने पूरा परिवार ने सगड़ा इकट्ठा कर ले एक जगह और बे दिना के मायने सगड़ा एक जगह बैठ करके और भोजन करे। बिना देखना मात्र से पितृ देवता तृप्त जेवे कि मेरो पूरो परिवार जो है ना वो आज एकटो हिरड़ो है। यदि आपनो पूरो परिवार इकट्ठो है, यदि आपनो पूरो परिवार इकट्ठो है तो आपने पितृदोष नेड़ो ही नहीं आवे। और भी प्रत्येक घर के मायने पितृदोष मिली जगह घर के मायने आपस में कड़े चाल रही है, आपस में लड़ाइयां चल रही है। एक घर नहीं, दो घर नहीं, घर घर की कहानी है। ये वास्ते आपके घर के मायने पितृदोष की यदि शांति करनी हुए ना तो सबसे सर्वोत्तम उपाय है परिवार का कोई भी सदस्य बस है कोई प्रकार की भूल चूक गलतियां हुई है मैंने क्षमा कर दो। देखो भाई अपने तो अपने होते हैं, आपड़ो जो हुए ना वो हमेशा ही आपड़ो ही हुआ करे। पराया लोग अपना घना ही उजेवेला परंतु नहीं, आपड़ा को त्याग कदे ही नहीं करना चाहिए। आपड़ा को त्याग करियो राजा रावण और भी का बाद में काई दुर्गति हुई। ये वास्ते आपड़ा को त्याग कदे ही नहीं करना चाहिए। पहली आपड़ा है और भी का बाद के मायने अन्य अन्य लोग हैं। आपके परिवार आपके समाज का लोगों के साथ के मायने सदैव जुड़ करके रहनो और बिना आगे बढ़ावना की कोशिश करनी चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज कियो कि अंतिम समय का कर्तव्य बताया, मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य बताया, तीर्थाटन करना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए। भगवान के मंदिर जाकर के और भगवान की 40 ग्राम शिला ने स्नान